Today we are going to talk about a novel, A Grain of Wheat by Ngugi wa Thiong'o. फ्रेंड्स, जो गुगी वा थियोंगो जो राइटर एंड नॉवलिस्ट हैं, ही इज़ केनियन, केन्या के थे, एंड दिस नोवेल वॉज पब्लिश्ड इन 1967. अगर हम एक ग्रेन ऑफ व्हीट की बात करें तो ये नोवेल जो है, इसमें बहुत सारी स्टोरीज़ हैं. जैसे कि इसमें जो केन्या में जो स्ट्रगल हो रहा है इंडिपेंडेंस के लिए, जो 1952-59 के बीच में चला था, इसमें जो इंडिपेंडेंस का जो टाइम है वो भी चल रहा है कि केन्या वाले जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं. साथ ही साथ में एक पर्सन है मुगो, आप प्रोटैगनिस्ट कह सकते हैं, मेन रोल में है ये नोवेल में, कि किस तरीके से सब लोग इसको हीरो मानते हैं. तो इसकी स्टोरी भी देखेंगे कि एक ये अपना डार्क सीक्रेट जो सबसे छुपा के रख रहा है वो क्या है. और साथ ही साथ में जो विलेजर्स हैं वो केन्या के इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन की तैयारी करेंगे. उसके पहले, सेलिब्रेशन से पहले की स्टोरी है, प्लस सेलिब्रेशन जो करेंगे इंडिपेंडेंस डे, जिसको उहुरू डे बोला गया है. तो फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा याद रखेंगे आप कि उस इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन को उहुरू डे बोला गया है. और साथ ही साथ में ये जो फ्रीडम के लिए फ़ाइट किया था इन लोगों ने, जो मैं आपको कैरेक्टर्स बताऊंगी, तो उसको, उन फाइटर्स को, तो जो पूरे जो लोग थे उनको माओ माओ के मेंबर्स बोला गया है, कि जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वो माओ माओ नाम दिया गया है उनको, उनके मेंबर्स हैं. और किस तरीके से क्या डार्क सीक्रेट है मुगू का वो भी हम देखेंगे. तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि ये नोवेल में जो इवेंट्स हैं ये 1963 के पहले का है, और उहुरू डे वाले दिन के जो सारा कुछ सीन होगा केन्या के लिए, जो लिबरेशंस, जो ब्रिटिश कॉलोनियल, जो ब्रिटिशर्स का जो रूल कर रहे थे, जैसे इंडिया में कर रहे थे वैसे ही केन्या में कर रहे थे, और वो लिबर्टी चाहते थे. उसके बाद में उन्होंने क्या क्या किया और कैसे उहुरू डे को सेलिब्रेट किया उन्होंने, उस दिन क्या क्या होता है. इसी तरीके से जो नोवेल है वो फ्लैशबैक में भी जाएगा, पास्ट में भी. अब अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें तो मुगो जो है एक विलेजर है, मतलब ये जो पूरी सेटिंग है इस नोवेल की वो थबाई नाम की एक जगह है केन्या की, उसका मतलब ये पूरी स्टोरी है. तो ये विलेजर्स जो हैं वो थबाई में रहते हैं सारे, उसी में एक विलेजर है मुगो. मुगो जो है इसको सब हीरो समझते हैं, क्योंकि इसने कुछ ऐसे अच्छे काम किए हैं जिसकी वजह से सब इसको चाहते हैं. और साथ में ही जैसा कि मैंने बताया, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं और वो पूरी इनकी यूनिट है जिसको माओ माओ का नाम दिया गया है, तो ये एक माओ माओ का मेंबर है. किहिका जो है ये मुंबी का भाई है, मुंबी इसकी बहन है, और एक ब्रेव फ्रीडम फाइटर है माओ माओ का. और ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रॉबसन को मार देता है, जिसकी वजह से इसको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो भी हम देखेंगे. गाइकोनियो जो है ये एक एम्बिशियस कारपेंटर है, एक बिजनेसमैन होता है, मुंबई का हस्बैंड है ये, और माओ माओ का मेंबर है. और मुंबी जो है वो इसकी वाइफ है गाइकोनियो की. और कहीं ना कहीं गाइकोनियो जो है वो भी मतलब इसमें पार्टिसिपेट करता है, ये जो फ्रीडम के लिए फ़ाइट हो रही है. तो मुंबी जो है वो गाइकोनियो की वाइफ है और किहिका की सिस्टर है. करंजा जो है एक ओल्ड फ्रेंड है किहिका का, लेकिन ये उसकी बहन जो है उसको वू करने की भी कोशिश करता है मुंबी को, लेकिन मुंबी जो है वो इसको लाइक नहीं करती है, वो गाइकोनियो को लाइक करती है. लेकिन ये बाद में उसका फ़ायदा उठाता है मुंबी का. किस तरीके से वो हम नोवेल में देखेंगे. जनरल आर और कोयना नाम के दो मिलिट्री मैन हैं. इनका मोस्टली ये मोटिव होता है कि मुगो को ये इस चीज़ के लिए तैयार करना कि वो उहुरू डे पे, मतलब जिस दिन वो सेलिब्रेट करेंगे इंडिपेंडेंस अपने, उस दिन वो कुछ स्पीच दे. साथ ही साथ में जो किहिका था उसको मारा गया था, तो किसी ने उसे धोखा दिया था, तो उसको पनिश करना, वो कौन है उसको ढूंढ के पनिश करना. तो इन दोनों का ये मोटिव होता है. जॉन थॉम्सन और मार्गरी थॉम्सन हस्बैंड वाइफ हैं. जॉन थॉम्सन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है गिथिमा नाम की जगह पर, और साथ ही साथ में करंजा का एम्प्लॉयर है, क्योंकि करंजा जो है वो किहिका का फ्रेंड है, लेकिन किहिका की तरह वो कोई भी माओ माओ का मेंबर नहीं है. और इस तरीके से मतलब वो बाद में सिर्फ उसको ये इंटरेस्ट होता है कि वो एक अच्छे से वाइट मैन की जॉब करे, और जॉन थॉम्सन उसके यहाँ पे उसको काम मिल जाता है, एक अच्छी पोजीशन मिल जाती है, इससे ज़्यादा उसको कुछ नहीं चाहिए. और जॉन थॉम्सन की वाइफ होती है मार्गरेट थॉम्सन.
अब हम शुरू करते हैं अपना नोवेल अ ग्रेन ऑफ व्हीट, जिसकी शुरुआत होती है मुगो से ही। एक विलेजर है थबाई का, और वो जो स्पीच है वो उहुरू डे पे नहीं देना चाहता, जबकि सारे विलेजर्स जो हैं उसको हीरो समझते हैं और सब लोग उसे कह रहे हैं कि तुम स्पीच देना उहुरू डे पे। लेकिन जो विलेज है वो इसलिए हीरो समझता है उसको क्योंकि उसने इतने करेज के काम किए हैं। जैसे वो कई बार क्या होता है कि केन्या में स्टेट ऑफ इमरजेंसी के टाइम पे उसने बहुत अच्छा काम किया था, और लेकिन उसके अंदर एक ऐसा सीक्रेट छुपा हुआ है जो वो किसी को नहीं बताता कि उसको कुछ मतलब परेशान कर रहा है वो सीक्रेट, क्योंकि उसने अपने एक माओ माओ फाइटर किहिका को धोखा दिया था। अब यहाँ पे माओ माओ के जो फाइटर किहिका को किस तरीके से धोखा दिया, उसी वजह से वो रेस्टलेस है, वो पीस नहीं मिलती है उसको, मतलब घूमता रहता है, वो चुपचाप रहता है, वो ऐसा काम कर चुका है जिसके लिए वो खुद को माफ़ नहीं कर पाता। किहिका ने जो उसका जो फ्रेंड होता है जिसको उसने धोखा दिया था, उसने माओ माओ बहुत यंग एज में ज्वाइन कर ली थी, और इस तरीके से वो क्या करता था, पुलिस में जैसे कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर था, उसको मारा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रूअल था। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को, रॉबसन को मारने के बाद में, उसके बाद में उसके ऊपर इनाम रखा गया था, और मुगो ने उसको इसलिए धोखा दिया था क्योंकि वो जो सीक्रेट था कि मतलब उसको ऐसे लगा कि मुझे जो इनाम की जो पैसे हैं वो मुझे मिलेंगे, तो उसने उसका बता दिया, उसका पता बता दिया किहिका का, जिससे कि किहिका को पकड़ लिया गया और उसे मार दिया गया। अब उसके बाद में उसने वो सीक्रेट जब बताया था तब उसको इतना रियलाइज़ नहीं था, उसको ये नहीं पता था कि ये किहिका को मार ही देंगे। अब मुगो को बहुत बुरा लगता है किहिका के लिए कि उसने उसे धोखा दिया है, उसी की पार्टी का मेंबर होने के बावजूद भी। अब यहाँ पे जो जनरल आर हैं और कोइना हैं, ये दोनों जो माओ माओ के सोल्जर्स हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि हम किसी भी तरीके से जो किहिका का बिट्रेयर है उसको पकड़ेंगे और उसको सजा देंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हैं जनरल आर और कोइना, वो कोशिश करते हैं कि उसको तैयार करें मुगो को कि किस तरीके से हम तुम्हें स्पीच देनी है, उहुरू के दिन तुम्हें बहुत आना बहुत ज़रूरी है, इस तरीके की। और ये दोनों साथ साथ में ये चीज़ भी सोच रहे हैं कि हो ना हो अगर किसी ने धोखा दिया है किहिका को तो वो करंजा ही है, क्योंकि करंजा का कैरेक्टर कुछ ऐसा ही है कि वो ना तो फ्रीडम वगैरह में इंटरेस्ट ले रहा है, वो सिर्फ वाइट मैन के यहाँ काम कर रहा है, मतलब ब्रिटिशर्स के यहाँ पे काम करता है। और इसी तरीके के काम देखकर उनको शक होता है कि ये काम करंजा का ही है, और वो डिसाइड करते हैं कि हम करंजा को एग्जीक्यूट करेंगे उहुरू के दिन ही। अब क्या होता है, मुगो जो है वो एक ऐसा पर्सन है जो वो मतलब इस फ्रीडम में साथ काम तो कर ही रहा है, साथ ही साथ में वो उसको इस चीज़ के लिए डिटेंशन कैंप भी जाना पड़ता है कई बार। और सिर्फ वही नहीं जाता, उसका जो फ्रेंड है गाइकोनियो, उसके साथ में एक और पर्सन है, अच्छा बिजनेसमैन है, कारपेंटर भी है वो था पहले, लेकिन गाइकोनियो को भी इंटरेस्ट होता है, इसलिए वो भी कई बार फ्रीडम के चक्कर में माओ माओ का मेंबर होने की वजह से उसको डिटेंशन कैंप जाना पड़ा। अब क्या होता है कि यहाँ पे वो जब कैंप जाता है उससे पहले ही, मतलब गाइकोनियो डिटेंशन कैंप जाता है उससे पहले वो किसी से प्यार करता है, मतलब उसकी वाइफ उससे शादी कर चुका है मुम्बी नाम की एक ब्यूटीफुल लेडी से। अब क्या होता है कि ये किहिका की सिस्टर भी है। अब किहिका के पीछे वैसे तो और भी लोग उसको लाइक करते हैं, इंक्लूडिंग करंजा, लेकिन जो मुम्बी है वो करंजा को लाइक नहीं करती है, वो गाइकोनियो को लाइक करती है और उससे शादी कर लेती है। अब क्या होता है, वो करंजा को उसका प्यार नहीं मिलता है, इसके लिए वो काफ़ी दुखी होता है और हमेशा उसके सपने देखता रहता है। अब क्या होता है कि जब गाइकोनियो डिटेंशन कैंप जाता है तो उसके अब्सेंस में जो मुम्बी होती है वो अकेली होती है, और इस चीज़ का फ़ायदा करंजा उठाता है। उसको ये कहता है कि शायद कभी भी गाइकोनियो वापस नहीं आ पाएगा उस कैंप से, और उसका फ़ायदा उठाकर अब मुम्बी, जब उसको पता चलता है गाइकोनियो को कैंप में कि मुम्बी प्रेग्नेंट है और वो भी करंजा के बच्चे से, तो उसको बहुत बुरा लगता है। वो वापस तो आ जाता है, लेकिन उसको ऐसे लगता है कि मेरे मतलब गाइकोनियो को ऐसा लगता है कि मुम्बी और मेरे रिलेशंस अब शायद कभी भी सही नहीं हो सकते हैं।
इसलिए वो खुद को अपने आप को पूरे तरीके से काम में झोंक देता है कि मैं अपना पूरा ध्यान काम में रखता है वो, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं उनके रिलेशन में एक मतलब दूरी आ गई थी। करंजा जो था वो गिथिमा जगह पे काम करता था, एक फॉरेस्ट रिसर्च स्टेशन पे जो ब्रिटिशर्स का स्टार्ट किया हुआ था। तो वहाँ पे वो उनका जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर था रोजर थॉम्सन, उसके पास में रहता था। वो चाहता था कि इसके साथ में रहते हुए मुझे एक नाम मिले, मेरा कैरियर बने, बस उसको उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए था। लेकिन यहाँ पे जो थॉम्सन है वो यहाँ पे अपनी वाइफ मार्गरी के साथ में रहता था, और कहीं ना कहीं अब वाइट लोगों का जो रुतबा था वो कम हो रहा था, क्योंकि ब्लैक लोगों ने स्ट्राइक वगैरह करते थे, वायलेंस पे आ गए थे। तो इसलिए थॉम्सन को डर लगने लगा था, जॉन थॉम्सन को। तो वो वापस जाना चाहता था ब्रिटेन, मतलब उस जगह को छोड़ना चाहता था, जबकि जो करंजा था वो नहीं चाहता था कि जॉन थॉम्सन वहाँ से जाए, क्योंकि उसको एक वो पोस्ट मिली हुई थी, उसको फ़ायदा मिल रहा था वाइट लोगों के साथ काम करने से। इसलिए करंजा नहीं चाहता था, क्योंकि वो फ्रीडम मूवमेंट को भी ज्वाइन नहीं करता था, वो सिर्फ वाइट मैन लोगों के साथ में रहता था। पहले उनकी होम गार्ड की ड्यूटी करता था, बाद में वो चीफ बन जाता है इमरजेंसी के टाइम पे। तो इस तरीके से करंजा सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए सोचता था। अब यहाँ पे दूसरी तरफ मुंबी जो है वो बहुत दुखी होती है, क्योंकि उसके हस्बैंड जो हैं गाइकोनियो उससे कुछ दूर रहते हैं, काफ़ी मतलब ऐसा व्यवहार रखते हैं, तो वो उससे ज़्यादा प्यार नहीं करता है अब, इसलिए मुंबी को बुरा लगता है। अब एक बार क्या होता है, मुंबई मुगू को से मिलने के लिए आती है। वो उसको सारी स्टोरी बताती है कि मेरा और गाइकोनियो का किस तरीके से अफेयर स्टार्ट हुआ था, मतलब हम लव करते थे एक दूसरे को, और अब हमारे साथ में जब वो कैंप में चला गया हमारे साथ किस तरीके की घटना हुई, करंजा ने मेरा फ़ायदा उठाया, इस तरीके से। और गाइकोनियो जब वापस आता है और ये सब कुछ सुनता है तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता ये सब कुछ, और हमारा जो रिलेशन है वो अब हैप्पी नहीं है। वो मुगो को कहती है कि तुम उहरू के दिन आना, वो ऐसी बातें करके वो चली जाती है। नेक्स्ट टाइम वो वापस से आती है, फिर उसे यही सब कहती है कि तुम उहरू के दिन ज़रूर आना। तो ये इन सब चीज़ों से मुगो जो है वो इरिटेट हो जाता है, जो वो बार बार में कहती है उसे, और वो एकदम से गुस्से में उसको कह देता है कि वायलेंटली, मतलब उसको गुस्सा आ जाता है और वो कह देता है कि किहिका को, मतलब तुम्हारे भाई को मैंने ही धोखा दिया था। तो मुंबी जो है वो एकदम से शॉक्ड रह जाती है कि ये दोनों एक साथ ही माओ माओ के लिए काम कर रहे थे, तो ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन फिर भी जो मुंबी थी वो कोई एक्शन नहीं लेती है, क्योंकि वो और ज़्यादा ब्लड शेड नहीं चाहती थी, इसलिए वो किसी को नहीं बताती कि उसके ब्रदर को जो धोखा दिया था वो मुगो ही था। उहरू का दिन अब आ गया। पहले उहरू के दिन बारिश हुई, उसके बाद में बारिश रुक गई और जो सन है वो चमकने लगा, मतलब सनी डे हो गया उसके बाद में। तो सब खुश थे और मुगो को सब देखना चाहते थे, क्योंकि मुगो को सब लाइक करते थे, हीरो समझते थे, और उसकी स्पीच का भी इंतज़ार था सबको, क्योंकि मुगो ने मना कर दिया था, लेकिन फिर भी सब मुगो का वेट कर रहे थे। गेम्स हो रहे थे, स्पीचेस हो रही थी। अब इसी टाइम पे रेस भी होती है गाइकोनियो और करंजा के बीच में, क्योंकि गाइकोनियो और करंजा के बीच में वैसे भी काफ़ी टाइम से रेस ही चल रही थी मुंबई के लिए, और अब इनके रिश्ते और ज़्यादा ख़राब हो गए थे, क्योंकि गाइकोनियो ने, जो करंजा ने गाइकोनियो की वाइफ के साथ में जो किया था तो वो माफ़ करने लायक नहीं था। इसलिए उन दोनों में वो कॉम्पिटिट करते हैं, और उस रेस में क्या होता है कि जो गाइकोनियो है उसकी एक आर्म टूट जाती है, गिर जाता है, और उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और उसके साथ में मुंबई भी जाती है। अब जनरल आर जो है वो स्पीच देता है, मुगो स्पीच देने के लिए नहीं आता है, तो जनरल आर स्पीच देता है और ये कहता है कि जो भी ट्रेटर है, जिसने भी किहिका को धोखा दिया है, वो सामने आ जाओ। तो जैसा कि मैंने बताया था, जनरल आर और कोयना सिर्फ ये ही सोचते थे कि करंजा ने उस किहिका को धोखा दिया है, लेकिन मुगो सामने आता है। क्राउड देखता रह जाता है कि मुगो ऐसा कैसे कर सकता है। उसको जब मुगो सामने आता है उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होता है कि मैंने जो इतने दिन से दबा रखा था एक सीक्रेट, जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, आज मैंने सबको बता दिया। लेकिन साथ ही साथ में ऐसे लग रहा था कि क्राउड कुछ क्यों नहीं कर रहा, क्राउड को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करें, वो इतने कंफ्यूज थे। लेकिन कुछ देर बाद में जनरल आर और कोयना आते हैं
उसको अरेस्ट करते हैं और उनको कहते हैं, मुगो को कहते हैं कि तुम्हें एक प्राइवेट ट्रायल के लिए ले जाया जाएगा। मुगो जो था वो उसके मन में इतनी शांति थी कि एटलीस्ट उसने ये सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया और वो सब सारी दुनिया को उसने बता दिया और उसने ये भी डिसाइड कर लिया कि ठीक है, मुझे जो तुम पनिशमेंट दोगे, जो ट्रायल है वो मुझे मंजूर है। कुछ गांव के एल्डर्स जो सोच रहे थे कि उहरू का दिन इतना अच्छा होगा और इस तरीके से, तो उनको ऐसे लगता है कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है, मतलब अच्छा नहीं हुआ, कुछ गलत हुआ है इस दिन। करंजा जो है वो वापस गीथिमा चला जाता है और यहाँ पे गाइकोनियो जो है वो हॉस्पिटल में जब उसको पहुँचाया जाता है, जैसा कि गाइकोनिया की आर्म टूट जाती है तो वो हॉस्पिटल में होता है और जब वो देखता है कि मुंबी उसके पास में बैठी है और जब मुंबी को वो सोचता है, वो भी इस चीज़ को रियलाइज़ करता है कि उसने कभी भी उस बच्चे के बारे में बात नहीं की या इतने टाइम से मुंबी को कभी भी अच्छे से उसने बात नहीं की या उसको कुछ कहने का मौका नहीं दिया, तो उसको वो कहता है कि ठीक है, मैं इस बच्चे के बारे में बात करूँगा तुमसे, इसको एक्सेप्ट करूँगा, मतलब ऐसी बातें उस बच्चे के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो मुंबी कहती है कि ठीक है, मैं वेट करूँगी जब तक तुम मतलब दिल से इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हो जाओ कि तुम डिस्कस करना चाहते हो मुझे, मैं क्या चाहती हूँ या मेरी क्या नीड्स हैं इस बारे में। तो वो हैप्पी हो जाते हैं और यहाँ पे गाइकोनियो भी हैप्पी होता है। एट लास्ट सब कुछ सही हो जाता है और गाइकोनियो ये डिसाइड करता है कि क्योंकि वो कारपेंटर होता है तो वो ये डिसाइड करता है कि वो प्रेग्नेंट मुंबी की एक स्टूल फीचरिंग इमेज बनाएगा, स्टूल पे बिठा के वो मतलब इस तरीके की कार्व करेगा ऐसी इमेज को, प्रेग्नेंट मुंबी की। तो इसी के साथ में हैप्पी एंडिंग होती है इस नॉवल की। होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ हिट द थम्स अप बटन, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज़ एंड सजेशन इन कमेंट बॉक्स